हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लास में पढ़ेंगे और पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। तो सबसे पहले एक विद्वान हुए थे हिप्पोक्रेटस के अनुसार। कौन से विद्वान हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर वर्गीकरण किया? तो सबसे पहले अगर बात करें तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने का श्रेय जो जाता है हिप्पोक्रेटस को जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ मैन में संवेग, स्वभाव और रक्त द्रव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। तीन तत्वों के आधार पर, या तो संवेग के आधार पर, या स्वभाव के आधार पर, या रक्त द्रव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। और व्यक्तित्व के चार प्रकार बताए। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? चार प्रकार, जिसमें कि सबसे पहले हिप्पोक्रेटस के अनुसार आशावादी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आशावादी। आशावादी को इंग्लिश में बात करें तो सैंग्विन भी बोलते हैं, जो कि लाल, सैंग्विन मतलब लाल। ऐसे व्यक्ति जो कर्मशील होते, कैसे व्यक्ति? कर्मशील हो गए, प्रसन्नचित्त रहते, सक्रिय, ईमानदार और मिलनसार, ये सभी व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व कैसा है? आशावादी होते या सैंग्विन होते। दूसरा क्रोधी की बात करें, क्रोधी से हो गया कोल्ड्रिक। कोल्ड्रिक मतलब पीला, इसका रंग कैसा है? पीला। जैसे कि शीघ्र क्रोधित होने वाले, शीघ्र क्रोधित होने वालों को हम क्या कहते हैं? क्रोधी कहते हैं। चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, दूसरों की निंदा करने वाले और स्वयं की निंदा से बचने वाले, तो ये कौन से? क्रोधी में। तीसरा है मंद की बात करें तो फ्लेगमेटिक। कौन सा है? फ्लेगमेटिक, जो कि मिश्रित शांत स्वभाव होता है। इनका स्वभाव कैसा होता है? शांत होता है। आलसी भी होते, कामचोर होते हैं और दूसरों की गुलामी करने वाले। उसके बाद में उदासीन की बात करें तो इसको बोलते हैं मेलनकॉलिक। कौन सा है? मेलनकॉलिक, जिनका रंग कौन सा होता है? काला होता है। सदैव दुख व चिंता में रहने वाले, सदैव दुख और चिंता में रहते हैं। दूसरों का सुख इनसे देखा नहीं, दूसरों का सुख अगर होता है इनसे देखा नहीं जाता है, तो ये अपन को याद रखना है। उसके बाद में आगे एक विद्वान हुए थे क्रेस्मर का वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण है? क्रेस्मर का वर्गीकरण। और क्रेस्मर के वर्गीकरण की बात करें तो 1925 में 400 फोटोग्राफ का विश्लेषण कर, क्रेस्मर ने 1925 में 400 फोटोग्राफ का विश्लेषण कर शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के चार प्रकार बताए। तो क्रेस्मर ने भी कितने प्रकार बताए? चार प्रकार, जिसमें कि सबसे पहले कृष्णकाय। सबसे पहला कौन सा है? कृष्णकाय। अब कृष्णकाय को हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेनिक। कृष्णकाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्थेनिक। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का दुबला पतला शरीर है, जैसे कि कोई दुबला पतला शरीर है, लंबा शरीर वाले, छोटे कंधे वाले, चिड़चिड़ा होते हैं, इनके चिड़चिड़ा स्वभाव होता है और दूसरों की निंदा करने वाले ये होते, और क्रोधी, तो इनको सबको हम क्या कहते हैं? कृष्णकाय। इनका व्यक्तित्व कैसा है? कृष्णकाय या एस्थेनिक। दूसरा है पृष्ठकाय की बात करें, एथलेटिक। पृष्ठकाय को हम क्या बोलते हैं? एथलेटिक। जैसे कि लंबा चौड़ा शरीर, अगर किसी व्यक्ति का लंबा चौड़ा शरीर तो वो कौन सा है? पृष्ठकाय, मतलब एथलेटिक है। लंबी भुजाएं होती है, कैसी होती है? लंबी भुजाएं। व्यायाम प्रिय भी होते हैं, खिलाड़ी प्रवृत्ति के होते हैं और रोमांस प्रिय, तो ये कौन सा है? पृष्ठकाय। कौन सा है? पृष्ठकाय। उसके बाद में स्थूलकाय की बात करें, स्थूलकाय को बोलते हैं पिकनिक। क्या बोलते हैं? पिकनिक के बारे में। जैसे कि भारी भरकम शरीर, अगर किसी व्यक्ति का शरीर जो भारी भरकम है तो वो कौन सा है? स्थूलकाय या पिकनिक। मोटा पेट, जैसे कि मोटा पेट वाले, खाने पीने की ये क्या होते हैं? शौकीन माने जाते हैं और मस्त मौला रहते हैं। उसके बाद में चौथा है मिश्रित का, मतलब डाइप्लोमेटिक। कौन सा है? डाइप्लोमेटिक, जो कि तीनों की विशेषताओं का जो मिश्रण पाया जाता है वो कौन सा है? मिश्रित का या डाइप्लोमेटिक। तो ये क्रेस्मर का वर्गीकरण था। उसके बाद में अगर बात करें डब्ल्यू.एस. सेल्डन के अनुसार वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो डब्ल्यू.एस. सेल्डन ने 1942 में शारीरिक संरचना के आधार पर भी इन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण किया और 4000 फोटोग्राफ का विश्लेषण कर व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए। कितने? 4000 फोटो का विश्लेषण कर व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए, जिसमें कि सबसे पहला है लंबाकृति। कौन सा है? लंबाकृति, जिसको हम एक्टोमोरफिक भी बोलते हैं। कौन सा? एक्टोमोरफिक, जो कि कृष्णकाय की विशेषताएं। अब कृष्णकाय की विशेषता की बात करें तो कृष्णकाय में जैसे कि दुबला पतला हो गया, लंबा शरीर, छोटे कंधे हो गए, चिड़चिड़ा, दूसरों की निंदा करने वाले, ये सब किस में जाएंगे? लंबाकृति या एक्टोमोरफिक। दूसरा है आयताकृतिक, जिसे हम बोलते हैं मिसोमोरफिक, जो कि पृष्ठकाय की विशेषता है, जो कि हमने पढ़ चुके, जैसे कि लंबा चौड़ा शरीर, लंबी भुजाएं, व्यायाम प्रिय, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले, वो कौन सा है? आयताकृति का मिसोमोरफिक। और तीसरा है गोलाकृतिक, जो कि एंडोमोरफिक। कौन सा है? एंडोमोरफिक, जो कि स्थूलकाय की विशेषता है, जैसे कि पिकनिक, जैसे कि भारी भरकम शरीर हो गया, मोटा पेट, खाने पीने के शौकीन, तो ये सब किस में जाएगा? गोलाकृतिक। तो ये बताया था डब्ल्यू.एस. सेल्डन का वर्गीकरण। उसके बाद में आगे जो स्पेंगनर के वर्गीकरण की बात करें तो स्पेंगनर ने 1942 में सामाजिक कार्यों के आधार पर स्पेंगनर ने ये विभाजन किया था। सामाजिक कार्यों के आधार पर इन्होंने विभाजन किया था और अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार, जिसमें कि सबसे पहला जो व्यक्तित्व है धार्मिक प्रवृत्ति वाला। कैसा? धार्मिक प्रवृत्ति वाला, जैसे कि सभी का भला चाहने वाला। अगर कोई व्यक्ति तो वो कैसा है? धार्मिक प्रवृत्ति का। ईश्वर व धर्म में विश्वासी होता है, जैसे कि साधु हो गया, संत हो गया, योगी हो गया और सन्यासी, तो ये सब कैसे? इनका व्यक्तित्व कैसा है? धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व है। दूसरा है आर्थिक प्रवृत्ति की बात करें तो इनका प्रमुख उद्देश्य जो होता है लाभ कमाने से होता है। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाने के उद्देश्य। और तीसरा वापस सामाजिक, इनका प्रमुख उद्देश्य जो है समाज सेवा करने से होता है। इनका प्रमुख उद्देश्य समाज की सेवा करना। और राजनीति की बात करें तो इनका प्रमुख उद्देश्य जो है राजनीति करने से होता है। इनके प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? राजनीति करना। और सैद्धांतिक की बात करें तो ये सत्य के पुजारी होते हैं। किसके पुजारी? सत्य के पुजारी होते हैं। यह तर्क के आधार पर अपनी बात को रखते हैं, जैसे कि अगर बात करें गणितज्ञ हो गया, वैज्ञानिक हो गया और मनोवैज्ञानिक। उसके बाद में छठा है कलात्मक व्यक्तित्व। कैसा है? कलात्मक, ये नवीन कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कैसी वस्तु? ये नवीन कलात्मक वस्तुओं का निर्माण, जैसे कि चित्रकार या मूर्तिकार।
उसके बाद में जो वर्गीकरण क्या था, कार्ल जुंग का वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण, कार्ल जुंग का वर्गीकरण। कार्ल जुंग ने मनोशारीरिक गुणों के आधार पर, कार्ल जुंग ने मनोशारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और इनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिकल। कौन सी, साइकोलॉजिकल टाइप्स में व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए। कितने प्रकार, दो प्रकार, जिसमें कि सबसे पहला जो व्यक्तित्व है अंतर्मुखी। कौन सा है, अंतर्मुखी, और दूसरा है बहिमुखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है। जैसे कि अंतर्मुखी किसने बताया और बहुमुखी किसने बताया, तो कार्ल जुंग के अनुसार बताया गया। सबसे पहले जो अंतर्मुखी होते हैं वो शर्मीली प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं, शर्मीली प्रवृत्ति के। भाई बहिमुखी की बात करते हैं वाचाल प्रवृत्ति के माने जाते हैं। दूसरे संकालु होते, कैसे होते, संकालु होते। और ये होते बहिमुखी जो होते ईमानदार प्रवृत्ति के माने जाते हैं। अंतर्मुखी की बात करें तो ये असामाजिक होते, कैसे होते हैं, असामाजिक, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो बहिर्मुखी जो होते हैं वो सामाजिक होते, कैसे होते हैं, सामाजिक होते। इनके मित्रों की संख्या कम होती है। अंतर्मुखी जो वाले व्यक्ति जो होते हैं मित्रों की संख्या कम होती है, लेकिन इनकी मित्रों की संख्या क्या होती है, अधिक मानी जाती है। ये स्वार्थी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं और ये जो है समायोजन करने में सक्षम होते, किसी भी व्यक्ति के साथ समायोजन कर सकते। और अंतर्मुखी की बात करते एकांत प्रिय होते, कैसे होते, एकांत प्रिय, और ये समायोजन में क्या होते, अक्षम होते। ठीक है ना, तो ये अपन को पढ़ना है। उसके बाद में अगर बात करें 1942 में याकोब एम नेमैन के द्वारा, 1942 में याकोब एम नेमैन के द्वारा अंतर्मुखी व बहिमुखी के मध्य एक प्रकार और बताया गया। मतलब याकोब एम नेमैन के द्वारा अंतर्मुखी और बहिमुखी के मध्य एक और प्रकार बताया जिसे क्या गया, उभयमुखी कहा गया है। इन्होंने एक वक्र रेखा का भी क्या किया था, निर्माण किया था। जैसे कि अंतर्मुखी तो था, बहिमुखी भी था, और दूसरा इन्होंने बताया उभयमुखी के बारे में। ये समय परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को प्रकट करते, मतलब समय परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को प्रकट करते रहते हैं। उसके बाद में थांडाइक का वर्गीकरण। अब थांडाइक के वर्गीकरण की बात करें तो 1913 में चिंतन के आधार पर, थांडाइक ने किसके आधार पर, चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, जिसमें कि सबसे पहले प्रत्यय विचारक। कौन सा है, प्रत्यय विचारक। इस व्यक्तित्व के लोग किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में गहराई में जाकर चिंतन या विचार नहीं करते। मतलब प्रत्यय विचारक जो लोग होते वो किसी भी विषय वस्तु की गहराई में जाकर कोई भी विषय वस्तु को चिंतन नहीं करते। ये चीज़ अपन को याद रखनी है। दूसरा गहन विचारक की बात करें, इस व्यक्तित्व के लोग प्रत्येक विषय वस्तु की गहराई में जाकर विचार या चिंतन करते हैं। मतलब गहन विचारक वाले जो व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं किसी भी विषय वस्तु की गहनता से वो क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और तीसरा स्थूल विचारक, इस व्यक्तित्व के लोग प्रत्यक्ष वस्तु होने पर भी विचार या चिंतन करते, मतलब कोई भी प्रत्यक्ष वस्तु है तो उस पर विचार या चिंतन करते। तो ये कौन सा है, थांडाइक का वर्ग